हेलो लर्नर्स, दिस साइड पूजा एंड आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासेस दैट इज़ विज्ञान क्लासेस, जहां आप साइंस को बहुत ईजिली समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5, क्योंकि हमने चैप्टर 4 तक कवर कर लिया है। तो हम लोग चैप्टर 5 में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है पदार्थों का पृथक्करण। आप कहोगे मैम पृथक्करण बड़ा टफ वर्ड लग रहा है, थोड़ा इजीली समझाओ। तो सिंपली चीज़ों को अलग करने के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तब आप कहोगे मैम हमने चैप्टर 4 में भी तो यही पढ़ा था ना, सेपरेट शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, है ना। वहाँ पे चीज़ों को ग्रुप में किया था, तो वहाँ हमारे लिए चीज़ें ईजी थी, क्योंकि हम जिन चीज़ों को अलग करने वाले थे वो साइज़ में बड़े थे एंड अपने बेसिस पे वहाँ पे हम चीज़ों को अलग कर सकते थे, लाइक शेप के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से। बट यहाँ है क्या है ना, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं छोटे छोटे चीज़ जिनको हम हाथ से अलग नहीं कर सकते हैं। लाइक एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको चीनी और नमक मिक्स करके दे दूँ, मैं आपको बोलूँ अलग करके दिखाओ, क्या आप अलग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना। तो वैसी चीज़ों को कैसे अलग करेंगे, कितने मेथड्स होते हैं, आज हम लोग उसी बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग सबने दही तो खाया ही होगा, है ना, बटर भी खाया होगा, है ना। आजकल तो और पराठे पे बटर, मतलब यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस पड़े हैं, हर डिश में एकदम बटर 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 होता है। तो ये बटर बनता कैसे है ना। बटर कैसे बनता है, प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर्निंग। चर्निंग एक प्रोसेस है, ये चरने वाला खाने वाला चर्निंग नहीं है, ये इंग्लिश वर्ड चर्निंग है, जिसका मीनिंग होता है प्रोसेस ऑफ शेकिंग मिल्क या कर्ड टू गेट बटर। जब हमारी मम्मी मथती है ना, सिंपली इसका मतलब होता है मथना। जब हमारी मम्मी मिल्क या बटर दही को मिक्स करती है, फिर क्या निकलता है, बटर निकलता है। उसी प्रोसेस को क्या हम लोग बोलते हैं, चर्निंग। तो यहाँ से हमने एक मेथड को समझा, चर्निंग या फिर मथना, जिससे हमें क्या मिलता है, दूध या दही से बटर मिलता है। हम और मेथड्स को देखें तो यहाँ बहुत सारे मेथड्स हैं, इनका यूज़ क्या है ये भी देख लेते हैं। तो मेनली मेथड्स ऑफ सेपरेशन कितने हैं, 4 मेथड हैं। कौन कौन से, हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग एंड सीविंग। एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले हैंड पिकिंग को अगर हम देखें तो नाम से ही ये क्लियर हो रहा है, हैंड मतलब हाथ और पिकिंग मतलब चुनना, उठाना, यही होता है। तो आधा तो इसके नाम से ही हम समझ गए कि हाथ से किसी चीज़ को हम लोग चुन के अलग करने वाले हैं। तो ऐसा हम कहाँ पर कर पाएंगे, जहाँ पे हमारा जो पार्टिकल है, जो मिक्स हुए हैं ना दो चीज़, वो थोड़े बड़े बड़े साइज़ में हो, लाइक बहुत बड़े भी नहीं हो और बहुत छोटे भी नहीं हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, खैर अब तो ऐसा नहीं होता है, पहले हमारे यहाँ जो चावल बनते थे तो उसमें कंकर पत्थर ये सारी होती थी ना, तो हमारी मम्मी क्या करती थी, उन सबको बनाने से पहले उसमें से चावल से कंकर के दानों को चुन के अलग करती थी। ये और कुछ भी नहीं, ये हैंड पिकिंग का ही प्रोसेस होता है। अगर मैं आपको चावल के दाने या फिर दाल के दाने, उसमें छोटे छोटे पेपर का टुकड़ा मिक्स करके दे दूँ, तो क्या करोगे आप, इजीली अलग कर लोगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हैंड पिकिंग। तो आई होप कि आप हैंड पिकिंग समझ गए होंगे, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पीस ऑफ डर्ट को अलग करने में, चावल और दाल से स्टोन को भी निकालने में ये प्रोसेस यूज़ होता है। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रोसेस को समझते हैं, जो कि थ्रेसिंग है। जो लोग फार्मिंग से या फिर खेती से जो लोग जुड़े होंगे ना, वो लोग इस वर्ड को काफ़ी इजीली समझ गए होंगे, उनको तो समझ आ ही गया होगा। बट इस चीज़ को मैं और सब लोगों को समझा देती हूँ, जो आज के बाद आप लोगों को भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बात करें थ्रेसिंग की, तो थ्रेसिंग कहाँ यूज़ होता है, ग्रेन को हस्क से अलग करना, मतलब अनाज को उसके डंठल से, भूसे से अलग करना ही थ्रेसिंग कहलाता है। अब आप कहोगे इसका प्रोसेस समझाओ, तो एक बात बताओ, जो हमारा अनाज होता है वो जब खेत से कट के आता है तो उसको क्या करना होगा, वो तो धान अंदर होता है ना, पौधे के अंदर होता है, तो उसको हम यूज़ में कैसे लाएंगे, उसके लिए हमको उसको अलग करना होगा। मान लीजिए वहाँ अगर हम हैंड पिकिंग यूज़ करें, एक एक दाने को निकालें, तो क्या होगा,
खाने वाला तो बरसों बरस तक भूखा रह जाएगा, है ना, कितने साल तक निकलेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक शॉर्टकट चाहिए जो हमारा एक बार में बहुत सारा धान ईजिली, हमारा अनाज जो है ईजिली निकल जाए। तो थ्रेसिंग के प्रोसेस में किया क्या जाता है, एक स्पेस लिया जाता है, कोई चौकी या पत्थर कुछ भी ऐसा स्पेस लिया जाता है और वहाँ कुछ अनाज का जो गुच्छा होता है, जो पौधे होते हैं, जब वो सूख जाते हैं, ध्यान रखिए हरे पौधे में ये प्रोसेस हम नहीं कर सकते, सूख जाते हैं पौधे, उसके बाद उसको वहाँ पे पीटा जाता है ना। कभी आपकी मम्मी भी आपकी पिटाई करती होगी, धूनती है ना, सेम वैसे ही उसको पीटा जाता है उस पत्थर या चौकी पे। तो क्या होता है, वो दाने सेपरेट हो जाते हैं उस पौधे से, सूखे पौधे से, ठीक है। तो आई होप कि आप थ्रेसिंग के प्रोसेस को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ते हैं, दैट इज़ विनोइंग। विनोइंग में हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम दो वैसे मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं जिसमें एक जो हमारा सामान हो ना, एक चीज़ हो भारी हो और एक चीज़ हो हल्का हो। मान लीजिए मैं आपको कुछ बालू दूँ और उसमें कुछ छोटे छोटे टुकड़े पेपर के मिक्स कर दूँ, तो इसको आप क्या करोगे, कैसे सेपरेट कर सकते हो, विनोइंग के प्रोसेस से, है ना। विनोइंग के प्रोसेस से आप इसको ईजिली अलग कर सकते हो। आपको इसके लिए क्या करना होगा, किसी ऊंचे जगह पे आप थोड़ा खड़े हो जाओ ताकि आप जो आपका मिक्सचर है उसको आप फूको तो क्या वो नीचे गिरे। अब नीचे गिरने के प्रोसेस में क्या होगा ना, जब आप फूकोगे तो आपका जो वो बालू है और पेपर है दोनों नीचे गिरेगा, बट यहाँ क्या होगा, जो हल्का पार्टिकल है, हल्की चीज़ यहाँ पे हमारा क्या है, पेपर है, तो वो थोड़ी दूर जाके गिरेगा और हमारा जो हेवी मटेरियल है, भारी चीज़ है, वो नीचे ही गिर जाएगा। तो इस प्रोसेस से हम दो मटेरियल को, जो एक भारी है एक हल्का है, उसको अलग कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने लास्ट प्रोसेस को देखते हैं, दैट इज़ सीविंग। सीविंग में क्या होता है, सीविंग में हम क्या करते हैं, फाइन पार्टिकल्स अलाउड टू पास थ्रू अ होल्स। अभी ये तो कुछ समझ नहीं आया, चलिए इसको मैं आपको एक डे टू डे एग्जाम्पल देती हूँ। आपके घर में रोटी भी बनती होगी, रोटी बनाने के लिए मम्मी क्या करती है, पहले आटे को गूंथती है, उससे भी पहले क्या करती है, आटे को चालती है ना। तो वो आपका जो चालन होता है, सीविंग, सीवर उसको कहते हैं, छन्नी होता है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, सीविंग के लिए। कैसे, मम्मी आटे को छानती है तो अच्छा आटा, जो छोटे छोटे हमारे फ्रेश आटा जो यूज़ का होता है, वो नीचे आ जाता है और हमारा कंकर पत्थर क्या होता है, वो ऊपर रह जाता है। क्यों, क्योंकि वो उस जाले को क्रॉस नहीं कर पाता। इस प्रोसेस से हम अपने यूज़ के मटेरियल को ले लेते हैं और जो हमारे कंकर पत्थर होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ऐसा प्रोसेस बिल्डिंग्स बनाने में भी यूज़ होता है, जब बालू को छानना होता है। आपने देखा भी होगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें काफ़ी छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू बालू क्रॉस कर जाता है और कंकर पत्थर इधर रह जाते हैं। तो आई होप कि आप हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग एंड सीविंग अच्छे से समझ गए होंगे। तो लर्नर्स, आज तक हम लोग इतना ही समझेंगे, आगे के चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।